नमस्कार। ब्रह्मांड में कितनी ही दुनियाएं हैं और इन सभी दुनिया में अलग अलग छोटी छोटी दुनियाएं बस रही हैं और ऐसी ही दुनियाओं में कहीं ना कहीं आधुनिकता की दुनिया भी अपना एक मुकाम बना रही है। आज भारत आत्मनिर्भरता की ओर जा रहा है और इस आत्मनिर्भरता में सबसे बड़ा योगदान दे रहा है आधुनिक युग और इस आधुनिक युग की तकनीक, टेक्नोलॉजी, और बन रही है ये दुनिया डिजिटल दुनिया। हमारी डिजिटल दुनिया आज के इस विशेष अंक में इन्हीं डिजिटल विषयों पर, इन्हीं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में फाउंडर थिंकस्टा और एक मानी हुई इंटरनेशनल ऑथर गीतिका कोहली। गीतिका जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर आप सोशल मीडिया के ज़रिए और डिजिटल मीडिया के ज़रिए काफ़ी ज़्यादा सक्रिय दिखती हैं, जी। तो इसीलिए आपसे पहला सवाल ज़रूर यही पूछना चाहूँगी कि आज की इस आधुनिक दुनिया में डिजिटल दुनिया का क्या महत्व आप देखती हैं? जी, मेरा ये मानना है कि डिजिटल दुनिया बहुत ही आकर्षक एक दुनिया है, जिसमें जानकारी की बौछार है, बहुत सारी तस्वीरें हैं, आप एक देश से दूसरे देश में मिनटों तक पहुंच सकते हैं। बट एक मानसिक लेवल पे, एक मानसिक तौर पे ये आपको कहीं ना कहीं अपंग बना देती है, क्योंकि हम जैसे ह्यूमंस हैं, हम वी आर नॉट डिजाइन टू इनपुट सो मच। जी। तो मुझे ये लगता है कि इतनी सारी जो बौछार है उसको प्रोसेस कर पाना, उसमें से निष्कर्ष निकाल पाना, उसको छांट पाना, उसके लिए हम डिज़ाइंड ही नहीं है। तो उसका कंजम्पशन जो है वो थोड़ा कम होना चाहिए। और दूसरा, मेरा ये भी मानना है कि इसमें बहुत सारा जो कंटेंट होता है मैनिपुलेटिव होता है, क्योंकि इसमें एड्स से सब चीज़ें चलती हैं, बिल्कुल। मनी इन्वॉल्व है, पैसे इन्वॉल्व हैं। तो हर जो चीज़ है उसके पीछे एक रीज़न है। तो बी इट एड्स, बी इट पॉलिटिकल कंटेंट, बी इट राइटिंग, बी इट स्पिरिचुअल कंटेंट, देखने में वो आपको आध्यात्मिक कंटेंट होगा, लेकिन उसके पीछे भी एक मैनिपुलेशन, एक षड्यंत्र ही होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस इट इज लाइक दैट और कहीं ऑल्सो। ना कहीं लोगों में, एक आम जनता में ये जानकारी की कमी है कि हम किसे कैसे इसको जी। एक चेक रखें कि जी। क्या ये मैनिपुलेटेड है या ये सामान्य वो रूप से समझ ही हमारी नहीं पाते। जानकारी के लिए दिया गया वो है। जैसे आप देखिए कि आप एक प्रोग्राम की अगर बात करें, तो जो एंकर हैं उन्होंने किस रंग के कपड़े पहने हैं, जी। बैकग्राउंड का क्या जी। रंग है, कैसी जी। रोशनी, किस चीज को फेस करें, छोटे छोटे सिंबल्स। हम्म। तो ये एक ऐसी भाषा है, एक ऐसी बॉडी लैंग्वेज है, एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसको इंटरप्रेट करने के लिए हम सक्षम नहीं है अभी। मुझे जी। लगता है जी। बहुत सारे जो लोग हैं पॉपुलेशन में, नहीं, इस एज के लोग शायद हाँ। मगर फिर भी मुझे लगता है ऐसा कि क्योंकि ये इतनी ज्यादा है कि उसको हम एक एक मिनट में तो नहीं समझ पाते लेकिन उसको। अगर आप आज की जनरेशन की बात करें तो ये जो हमारी न्यू जनरेशन, जिसे हम जनरेशन नेक्स्ट का जी। नाम देते जी। हैं, देखिए 9 साल का बच्चा है, उसके हाथ में मोबाइल है, जी। आईपैड्स हैं, इतने बड़े बड़े आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध हैं उनके लिए कि वो कहीं पे भी कुछ भी पढ़ सकते हैं और कुछ भी लिख जी। सकते हैं। जी। क्या ये आधुनिकता, जिसे हम आत्मनिर्भरता का एक बड़ा स्तंभ मान रहे हैं, एक बहुत बड़ा अहम पिलर मान रहे हैं, क्या ये पिलर नहीं है? क्योंकि आप जो बातें कह रही हैं उससे ये हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी नेगेटिविटी ज़्यादा है लेकिन पॉजिटिविटी कम है। लेकिन यंग जनरेशन से पूछेंगे तो वो पॉजिटिव देखते हैं। नहीं, एक्सप्रेशन का एक लिमिट होता है। जी। मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ठीक है, हमारा ये अधिकार है कि हम जब चाहें, जो चाहें, जैसे चाहें बोलें। लेकिन क्या हम सच बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उसका सोर्स क्या है? जी। सोशल मीडिया का सबसे बड़ा जो डाउन साइड है वो ये है कि सोर्स वेरीफाई नहीं होता है। तो एक आप ये मानिए कि एक ऐसी भीड़ है जिसमें लोग चिल्ला कर बोल रहे हैं और ज्यादातर लोग झूठ बोल रहे हैं, तो बेचारा जो सच कह रहा है उस पर भी कोई विश्वास नहीं करता है। तो ये एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी स्थिति हमारे सामने खड़ी हो गई है जहां पे हम निष्कर्ष निकाल ही नहीं पाते हैं। और जो हमारा कहते हैं मानसिक मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो वो विजिबल है सोशल मीडिया पे। एनी पर्सन हु इज फीलिंग लेफ्ट आउट, जिसको कहते हैं फेयर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो हो गया लोगों को, तो वो बिल्कुल। डिस्प्ले में आ रहा है। एनी पर्सन, उसको लगता है कि ठीक है, आई कैन राइट इट ऑन सोशल मीडिया, सो दे विल राइट इट। सो मच ऑफ द कंटेंट इज प्लेजियराइज, जिसको बोलते हैं एक साहित्यिक चोरी हो रही है। जी। मैंने एक कविता लिखी, कल को मैंने किसी और की वॉल पे वो पढ़ ली। मेरे साथ बहुत बार हुआ है। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने लिखा और किसी ने चुरा लिया, मेरा नाम भी नहीं लिखा, क्रेडिट भी नहीं दिया। तो पहले एक दो दफे तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर किसी ने मुझे समझाया, उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये सोचिए, आपने बहुत अच्छा लिखा है कि लोग कॉपी कर रहे हैं। तो ये इट इज लाइक व्हाट यू से इमिनेंट कि ऐसा होगा। तो ये एक ऐसी दुनिया है जिसके मुझे लगता है कि नेगेटिव
प्रभाव ज्यादा है क्योंकि ये एक्सेस है. दिस इज एन एक्सेस बिल्कुल एंड फॉर बिल्कुल लिटिल चिल्ड्रन पर्टिकुलरली ये एक्सेस है क्योंकि वो इस तरह इतने डिजाइंड ही नहीं है इस चीज को इतना लेने के लिए. बिल्कुल सैटेलाइट की दुनिया बन गई है और जी जैसा कि आप बता रही हैं मुझे लगता है कि कहना गलत नहीं होगा कि खबर खबर करते हम खबरदार हो गए जी आधुनिक दुनिया की ओर में सब अखबार हो गए. जी तो जी इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है लेकिन खबर जो है असल की वो कहीं पर नजर नहीं आ रही है. लुप्त वो हो शायद गई. कहीं ना कहीं इस डिजिटल दुनिया में गायब होती हुई नजर आ रही है. अब डिजिटल दुनिया की अगर हम बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी जुड़ गई है. सीधे तौर पर मशीनरी जुड़ जाती है, सैटेलाइट्स जुड़ जाते हैं जी और जहां सैटेलाइट्स की हम बात करते हैं ब्रह्मांड जुड़ जाता है, आपका स्पेस जुड़ जाता है. जी क्या कहीं ना कहीं जिसे हम एनवायरमेंटल डिल्यूजन और एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात कहते हैं डिजिटल दुनिया की वजह से, क्या आपको लगता है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी बढ़ता जा रहा है या कि ये सही स्वरूप है और इसे और आगे चलना चाहिए? नहीं देखिए, जो लोग डिजिटल चीज़ों की महत्ता बताते रहते हैं और दूसरी साइड पे फोकस नहीं करते हैं वो ये बोलते हैं कि हम ऊर्जा को बचा रहे हैं जी. क्योंकि हम तो ऑनलाइन कर रहे हैं. मगर वो इस चीज़ पे गौर नहीं करते कि कितनी डिवाइसेस बिक रही हैं. अगर घर में 4 लोग हैं तो चार चार भी नहीं है. हम्म. मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो एक बच्चे के पास वो 6 साल का बच्चा होगा, 7 साल का बच्चा होगा, उसके पास फोन भी है, पैड भी है. तो कितनी ऊर्जा की वेस्टेज हो रही है, वो किसी खाते में जा ही नहीं रहा है. हम्म. तो मुझे लगता है एनवायरमेंटली डेफिनेटली हम इसको डैमेज कर रहे हैं. इतनी ज़्यादा जो हमारा रिलायंस है मीडिया के ऊपर, इट्स नॉट एट ऑल हेल्दी, इट्स नॉट अ हेल्दी ट्रेंड आई वुड से. लेकिन ऑनलाइन की हम अगर बात करें, जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जब से आए हैं कहीं ना कहीं हमारे देश के बच्चों का जो स्तर है, मानसिक स्तर है, जिसे हम इंटेलेक्चुअल पावर कहते हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आ रही है. बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इंटेलेक्चुअली हम आगे बढ़ रहे हैं. मैं आपको एक बहुत फनी एग्जांपल दूंगी. एक छोटा सा सरल सा उदाहरण है. मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एनरोल करते हैं. तो छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि मेरा बच्चा तो 4 साल की उम्र में फ़ोन चला रहा है. तो मुझे नहीं लगता वो इंटेलेक्चुअल है इसलिए चला रहा है, क्योंकि हर चीज़ ग्राफिक है, हम्म. उसको इतना आसान बना दिया हुआ है. तो वो तो हमारे सेंसेस को दे कैन परसीव इट ऑटोमेटिकली. तो इसलिए इंटेलेक्ट होता है कि हम किसी चीज़ को समझें और फिर उसमें से कंक्लूजन्स निकालें, उसको एक्सप्रेस कर पाएं, उस पर अपना व्यू पॉइंट दे पाएं. वहाँ तक तो पहुँचे ही नहीं है. जो भी कंटेंट सोशल मीडिया पे होता है मॉडिफाइड होता है, एडिटेड होता है, इट इज़ ऑलवेज सिंप्लीफाइड, इट इज़ ऑलवेज ड्रामेटिक. हम्म. ऑलवेज मोर हम्म. कंटेंट इज ड्रामेटिक दैन इज नॉट राइट. हम्म. तो वो बना ही इसलिए होता है कि हम शॉक हो जाएं, है ना, शॉक वैल्यू में होता है, इस तरह की चीज़ें होती हैं. तो उसमें इंटेलेक्ट का काम ही नहीं है. हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो कम इंटेलेक्चुअल है पुरानी जनरेशन से. ये मैं बहुत आराम से इस बात को आपसे कह सकती हूँ, क्योंकि बीइंग अ राइटर, बीइंग अ पर्सन जो राइटिंग के कोर्सेज कराता है, मुझे लगता है कि लोगों को मुहावरों में बात करना अब आता ही नहीं है, उनको जी, शायद मेटाफर्स की समझ ही नहीं, याद ही नहीं है. प्रतीकात्मक जी. वैल्यू ही नहीं है उनकी बातों में. जी. तो इससे एक इंडिकेशन मिलता है कि उनका इंटेलेक्ट शार्प नहीं हो रहा है. वो सिर्फ रटे रटाए फैक्ट्स को दोहराते रहते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे उनको सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं और थोड़ा ऊंचा बोलकर कह देते हैं, बस लेकिन दैट्स इट. कहीं ना कहीं अगर हमें दुनिया के साथ संतुलन बनाए रखना जी है, दुनिया के स्तर के साथ अपने आप को आगे बढ़ाते रहना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम आधुनिक बने. जी और आधुनिक बनने का मतलब तो सीधा है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ें. जी जी अगर मैं कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि हम किचन से लेकर के अपने रेस्ट रूम तक अगर देखें तो हर जगह पर हमें टेक्नोलॉजी का जी प्रयोग मिलता है. जी इसे किस नज़रिए से आप देखती हैं? जी. आपने संतुलन शब्द का इस्तेमाल किया, ये सही शब्द है. मैं ये नहीं बोलूँगी कि 21st सेंचुरी में आकर आप टेक्नोलॉजी को बैनिश कर दें, एक्सेप्ट ही ना करें. आप बच्चों से ये कहिए कि डिवाइसेस नहीं यूज़ कर सकते, आप ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते. मगर संतुलन बहुत ज़रूरी है. आजकल देखा क्या जा रहा है कि क्योंकि ये चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती हैं जी. और बहुत आप चाहें तो आप बहुत सस्ते में भी एक फ़ोन खरीद सकते हैं, है ना. तो ये दिस इज़ वेरी इजीली एक्सेसिबल. लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हो गए, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट ऐसे जायंट्स आ गए हैं जिन्होंने हर चीज़ हमारे डोर स्टेप पे अवेलेबल कर दी है. इसकी वजह से संतुलन बिल्कुल बिगड़ गया है. ऐसा नहीं है कि क्योंकि हम देखिए हम ऑनलाइन. ऑनलाइन, छोटी सी ही एग्जांपल, अगर जी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो एक तो सबसे पहली बात है कि जो एक्सपीरियंस हमें बाजार जाकर के मिलता था
दुकानों पर जाकर मिलता था, वो एक्सपीरियंस की कमी हमें हो रही है। जी और दूसरा, रोजगार जो उन दुकानदारों का है उसके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ रहा है। जी, ये एक अलग पॉइंट है, दिस इज अ जी। डिफरेंट पॉइंट। बिल्कुल ऐसा है, एक हमारा वास्तविकता से जो नाता है वो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है, टूटता जा रहा है। और आप व्यापार की बात करें, बिल्कुल मल्टीनेशनल कंपनीज आई, अब वो हमारे घरों तक घुस गई हैं, मतलब ऑनलाइन शेप उन्होंने ले लिया है। तो हमारे समाज में हो क्या रहा है, एक या दो एंटिटीज हैं जो ताकतवर बनती जा रही हैं, जी। लेकिन छोटे छोटे जो व्यापारी हैं उनके पास कोई जा ही नहीं रहा, उनके पास इतने विकल्प ही नहीं है ना हमें देने के लिए। जी। हम कपड़ों की बात करें तो इतना कंज्यूमरिज्म इंडिया में नहीं था, या पूरे वर्ल्ड में नहीं था। हम जब यंग होते थे तो एक या दो जीन्स होंगी, दो तीन शर्ट्स होंगी, दैट्स इट। लेकिन अब हमें हर हफ्ते लगता है कि नहीं, हमारे पास और कपड़े नहीं है, हमें और कपड़े खरीदने, क्योंकि हमारे पास विकल्प बहुत ज्यादा है। तो तो कहीं ना इसका कहीं शो ऑफ जो है वो शो ऑफ, इस डिजिटल दुनिया में और ज्यादा बढ़ता जा रहा वही इसका सार यही है कि हम वास्तविकता से दूर होते जा रहे है। हैं, अपनी इंटरनल रियलिटी से हम बहुत दूर हो रहे हैं। और इसको मैं सामाजिक विकास का नाम नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे जो छोटे सेलर्स हैं या छोटे शहरों में रहने वाले जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनका इससे कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है, अदर देन यस देम बीइंग एबल टू एडवर्टाइज ऑन सोशल मीडिया। जी। जैसे हम लोग हैं, हम सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करते हैं, तो सबने कहा कि ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। एज एन एंटरप्रेन्योर मैं ये चीज़ बोलूँगी कि अगर आप सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करने की भी आपको पावर है, तो उसमें तो बहुत लोग एडवर्टाइज कर रहे हैं। सोशल मीडिया अगर की आप आप बात कर रही पैसे हैं नहीं जिस इन्वेस्ट करेंगे तो जी। आप बड़े लेवल पे एडवर्टाइज भी नहीं कर सकते, वो जी। जायंट्स का मैच आप कभी नहीं कर नहीं सकते। कर पाएंगे, बिल्कुल जी सही बात कही आपने। आप सोशल मीडिया की जहाँ तक बात कर रही हैं, कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि हमारी आजकल की जनरेशन जो है, नई जनरेशन, जब से ये सोशल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल जी प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तब से अब्यूजिव लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा जी रही है। जी इसको रोकने के लिए आप क्या उपाय बताएंगे? जी। तो इसे अब्यूजिव लैंग्वेज या मौखिक शोषण जिसको बोलते हैं, बिल्कुल औरतों के साथ हो रहा है। अगर औरतें एक डिस्प्ले पिक्चर लगाती हैं तो दे गेट अब्यूज, एनीबडी फ्रॉम एनीवेयर वो आते हैं, उनके पास ये ताकत है कि वो किसी भी बटन पे क्लिक कर सकते हैं। और नेगेटिव बटन्स हैं जैसे डिसलाइक बटन, एंग्री बटन, इस तरह की चीज़ें हैं। कोई पत्रकार है या कोई नॉर्मल इंसान है, वो अपना ओपिनियन रखता है तो इतना अब्यूज दे आर सब्जेक्टेड टू। सेलिब्रिटी ट्रायल्स होते हैं, वो सोशल मीडिया पे ट्रायल होना स्टार्ट हो जाता है। इसके लिए पहला कदम जो उठाया जा रहा है या जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है कि सोशल मीडिया पे फिल्टर्स होते हैं। हम्म। आप लोग भी इस चीज़ को चूज कर सकते हैं कि जब आप कोई पोस्ट डालते हैं तो आप अपने सेटिंग्स में जाइए, उसमें आप अब्यूज का फिल्टर सिलेक्ट कीजिए। उसका मतलब क्या है? सरल भाषा में उसका ये मतलब है कि आप उनको परमिशन ही नहीं दे रहे हैं कि कोई ऐसा शब्द आपकी पोस्ट पे लिख सकता है। जी। तो इस इट मीन्स हमारे टाइम का टॉप स्किल है सोशल मीडिया लिटरेट होना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिटरेट होना। जी, इंफॉर्मेशन ये बहुत टेक्नोलॉजी बड़ी बात आप लिटरेट कह होने रही का हैं। मतलब है जी। कि आपको समझ होनी चाहिए कि कंटेंट को फिल्टर कैसे करना है, जी। जी। आपको देखना कैसे। अब जैसे मैं अपना सोशल मीडिया, सोशल मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म्स गलत नहीं है, लेकिन इनका सही उपयोग, मायने में उपयोग जी करना जी हम सबको आना जी चाहिए। जी इस बात का हमें ज्यादा जी, ध्यान रखना आप पड़ेगा। क्या देखते हैं उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। जी। तो अब जैसे आप और मैं अपना सोशल मीडिया चलाएंगे तो हम कोई लेक्चर देखेंगे, कुछ नया सीखने की कोशिश करेंगे कि कोई नई डिश बनानी, कोई ड्रेस, समथिंग लाइक दैट। लेकिन ना चाहते हुए भी ऐसा अब्यूजिव कंटेंट हमें दिखता है, हम्म। तो हम उस पर फिल्टर लगा सकते हैं। वी गेट अ चॉइस, हम उसको क्रॉस करके वो हमें एक ऑप्शन देता है, हम ये जी। चीज़ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर किसी चीज का एक विकल्प जरूरी जी रखा गया है, जी हर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी इस तरह के विकल्प मौजूद हैं। जरूरत है सिर्फ और सिर्फ हमें अपने आप में जागरूकता लाने की कि जी हमें डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल तो करना है, लेकिन ये डिजिटल दुनिया का इस्तेमाल इस तरह से करना है, उपयोग इस तरह से करना है कि ये हमें आधुनिकता की ओर लेकर के जाए, आत्मनिर्भरता की ओर लेकर के जाए, ना कि हमारे शोषण की ओर लेकर के जी जाए। तो जी डिजिटल दुनिया को आप बरकरार रखें। गीतिका जी, डिजिटल दुनिया के बारे में जानकारी देने के लिए और इतने तथ्यों के बारे में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। इसी तरह की चर्चा और भी जारी रहेगी, आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। दिस इज विद्या तिक्कू साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।